उसने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा। यह था ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। फिरौन की बेवकूफ़ी। जिस बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चों का कत्ल हुआ, औरतें रौंदी गईं, जमीनें लहू से भरी, वही बच्चा उसके महल में पला, उसी की रानी की गोद में, और वही उसकी तबाही का सबब बना। फिरौन का अंजाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हक का पैगाम दिया, फिरौन ने इनकार किया। आखिरकार नील दरिया फट गया, बनी इसराइल बच गए। फिरौन डूब गया। मरते वक्त बोला, मैं ईमान लाया, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। इबरत का पैगाम। यह किस्सा सिर्फ कहानी नहीं, यह हर जालिम के लिए चेतावनी है। ताकत हमेशा नहीं रहती, जुल्म की उम्र छोटी होती है। औरतों और बच्चियों पर जुल्म अल्लाह की सबसे सख्त नाराजगी लाता है। आज के दौर के लिए सबक। जहाँ भी बच्चियों को मारा जाता है, औरतों को दबाया जाता है, जालिम खुदा बनते हैं। वहाँ याद रखो, हर फिरौन के सामने एक मूसा खड़ा होता है। सबर, रहमत और हक की पहली आजमाइश। नबूवत से पहले की जिंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अलमीन और अस्सादिक के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, किसी का हक नहीं मारा, कमजोरों का साथ दिया, यतीमों का सहारा बने। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आपको बताने वाले हैं हम एक हदीस का वाक़या। फिरौन किस तरीके से लड़कियों माँ बहनों पर जुल्म करता था। आप इस वीडियो में सब कुछ आखिर तक जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरौन और अल्लाह का बयान इस हदीस में ही आया है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि वह भी अल्लाह की नेक बातें हदीस की जानेंगे। और फिरौन कौन था? फिरौन मिस्र का वह बादशाह था जिसने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि खुदा होने का दावा किया। उसने कहा, अना रब्बुकुमुल अला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह नाजियात 24। उसका तख्त सोने का था, महल संगमरमर के और फौजें बेइंतहा, मगर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। बनी इसराइल पर जुल्म की शुरुआत। बनी इसराइल मिस्र में गुलाम बना दिए गए। मर्दों से बेगार, औरतों से बेइज्जती, बच्चों से बचपन छीन लिया गया। कुरान कहता है, वह उनके बेटों को कत्ल करता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता। सूरह क़सस 4। लेकिन जिंदा छोड़ना भी रहमत नहीं थी, बल्कि जिल्लत की सबसे बदतर सजा थी। ख्वाब जिसने क्यामत ला दी। फिरौन ने एक रात ख्वाब देखा कि बनी इसराइल का एक बच्चा उसके तख्त को पलट देगा। उसने काहिनों और जादूगरों से पूछा। सबने कहा, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत खत्म करेगा। यहीं से जुल्म की मशीन चल पड़ी। जिंदा बच्चियों और बच्चों का कत्ल। फिरौन ने ऐलान कर दिया, हर पैदा होने वाला लड़का कत्ल किया जाएगा। माँ की गोद से छीन लिया जाएगा, कभी तलवार से, कभी जमीन में गाड़ कर, कभी नील दरिया में फेंक कर। माएँ अपने बच्चों को छुपाती थी, औरतें रातों को रोती थीं, और घरों में मातम पसरा रहता था। जमीन में जिंदा गाड़ने की वहशत रिवायतों में आता है। फिरौन के सिपाही नवजात बच्चियों और औरतों को जिंदा गड्ढों में डाल देते थे ताकि डर हमेशा जिंदा रहे। यह जुल्म सिर्फ कत्ल नहीं था, यह इंसानियत का जनाजा था। औरतों की बेइज्जती। जो औरतें जिंदा छोड़ी जाती, उनसे गुलामी करवाई जाती, उन्हें खेतों में जोता जाता, महलों की सफाई, सिपाहियों की खिदमत। उनका जिस्म भी महफूज नहीं था, और रूह तो कब की कुचली जा चुकी थी। माँओं की हालत सोचिए, उस माँ का हाल जिसने 9 महीने बच्चे को सीने में रखा, मगर पैदा होते ही सिपाही छीन ले गए। माँ चीखती, बच्चा तड़पता, और जमीन खून से लाल हो जाती। अल्लाह की योजना। फिरौन समझता था वह सब खत्म कर देगा, लेकिन अल्लाह ने उसी के महल में उसके दुश्मन को पाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी फिरौन के घर में बड़े हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इम्तिहान। अल्लाह ने माँ के दिल में इल्हाम किया, इसे दरिया में डाल दो, डरना मत। सूरह क़सस 7। वह माँ जिसके सामने रोज बच्चों को मारा जा रहा था, उसने अपने बच्चे को दरिया में छोड़ा। यह था ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। फिरौन की बेवकूफ़ी। जिस बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चों का कत्ल हुआ, औरतें रौंदी गईं, जमीनें लहू से भरी, वही बच्चा उसके महल में पला, उसी की रानी की गोद में, और वही उसकी तबाही का सबब बना। फिरौन का अंजाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हक का पैगाम दिया, फिरौन ने इनकार किया। आखिरकार नील दरिया फट गया, बनी इसराइल बच गए। फिरौन डूब गया। मरते वक्त बोला, मैं ईमान लाया, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। इबरत का पैगाम। यह किस्सा सिर्फ कहानी नहीं, यह हर जालिम के लिए चेतावनी है।
ताकत हमेशा नहीं रहती, जुल्म की उम्र छोटी होती है। औरतों और बच्चियों पर जुल्म अल्लाह की सबसे सख्त नाराजगी लाता है। आज के दौर के लिए सबक, जहाँ भी बच्चियों को मारा जाता है, औरतों को दबाया जाता है, जालिम खुदा बनते हैं, वहाँ याद रखो हर फिरौन के सामने एक मूसा खड़ा होता है। सबर, रहमत और हक की पहली आजमाइश। नबूवत से पहले की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अलमीन और अस्सादिक के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, किसी का हक नहीं मारा, कमजोरों का साथ दिया, यतीमों का सहारा बने। पूरा मक्का गवाही देता था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सच्चे और पाक इंसान हैं। वह लम्हा जब हक का ऐलान हुआ, जब अल्लाह ने आपको नबी बनाया और हुक्म दिया, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाओ। सूरह अश-शुरा 214। यहीं से हालात बदलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, एक अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा जुल्म की शुरुआत बन गया। सबसे पहले मजाक और ताना, शुरुआत में तलवार नहीं उठी बल्कि हंसी उड़ाई गई, ताने मारे गए, पागल कहा गया, जादूगर कहा गया। कुरान कहता है, और वे कहते हैं यह तो दीवाना है। सूरह हिज्र 6। जो कल तक अमीन थे, आज उन्हें झूठा कहा जाने लगा। अबू लहब की दुश्मनी। सबसे पहले खुले तौर पर दुश्मनी करने वाला अबू लहब था। उसने सफ़ा पहाड़ी पर चिल्लाकर कहा, तेरा नाश हो। क्या इसीलिए बुलाया था? अल्लाह ने उसी पर पूरी सूरह उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब। यह साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सबसे पहले अपने ही रिश्तेदारों ने दुखाया। गालियाँ और रास्ते में कांटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते, गालियाँ दी जातीं, रास्ते में कांटे बिछाए जाते, घर के दरवाजे पर कचरा फेंका जाता। एक औरत रोज कचरा फेंकती थी। जब एक दिन फेंका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तबीयत पूछने चले गए। यह थी रहमत की मिसाल। नमाज पढ़ते वक्त जुल्म। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदे में थे। उकबा बिन अबी मुअत ने ऊँट की ओझरी आपकी गर्दन पर डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दौड़कर आईं और उसे हटाया। बेटी ने बाप को बचाया और बाप ने उम्मत के लिए दुआ की। सहाबा पर जुल्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट नहीं पहुंचा पाते तो सहाबा को सताया गया। हज़रत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु गर्म रेत पर लिटाए गए, सीने पर पत्थर रखे गए। हज़रत सुमैया रजी अल्लाहु अन्हा इस्लाम की पहली शहीद बनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सब देखकर सिर्फ इतना कहते, सब्र करो, जन्नत तुम्हारा वादा है। सामाजिक बहिष्कार। शोबेबी तालिब। कुरैश ने ऐलान कर दिया, न खरीद फरोख्त, न शादी, न बातचीत 3 साल तक। भूख, पत्ते खाना, बच्चों का रोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहते रहे, मगर दुआ में बद्दुआ नहीं की। ताइफ का जख्म। जुल्म की इंतहा। जब मक्का ने ठुकराया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। वहाँ बच्चों से पत्थर मरवाए गए, खून पांवों से बहने लगा। फरिश्ता आया और कहा, इजाजत दे तो पहाड़ मिला दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, शायद इनकी नस्ल से कोई ईमान ले आए। यह है रहमतुल लिल आलमीन। जुल्म का मकसद। कुरैश का मकसद था दावत रोकना, कलमा दबाना, इस्लाम को मिटाना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। सूरह सफ। हमारे लिए सबक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की शुरुआत हमें सिखाती है, हक का रास्ता आसान नहीं, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। बदला नहीं, दुआ करो, जुल्म के बाद ही नुसरत आती है। आखिरी पैगाम। अगर आज तुम्हें दीन पर चलने में ताने मिले, सच बोलने पर जुल्म हो, अकेलापन महसूस हो, तो याद रखो तुम उसी रास्ते पर हो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। इस्लाम में औरत को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वह है जो अपने घरवालों के लिए बेहतरीन हो। यह हदीस बताती है कि औरत के साथ अच्छा बर्ताव ईमान की पहचान है। इस्लाम से पहले औरत की हालत। इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता। औरत को विरासत में हक नहीं था, उसे माल समझा जाता था। जुल्म को इज्जत कहा जाता था। कुरान ने इस जुल्म को क़यामत की निशानी कहा। और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा, इस्लाम ने औरत को क्या दिया? इस्लाम ने औरत को जिंदगी का हक, इज्जत का मकाम, मालिकी का हक,
विरासत का हिस्सा पसंद से निकाह का हक दिया। यह किसी एहसान से नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिला। माँ के रूप में औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। 3 बार माँ का नाम लिया। फिर बाप का इससे बढ़कर औरत की इज्जत क्या होगी कि जन्नत का रास्ता माँ से जोड़ा गया। बेटी रहमत का दरवाज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की वह मेरे साथ जन्नत में होगा। बेटी बोझ नहीं बल्कि रहमत है, जो बेटी को इज्जत देता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में ऊंचा करता है। पत्नी और सुकून की पहचान कुरान कहता है, ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। सूरह रूम 21। पत्नी सुकून है, मशवरा है, जिंदगी की साथी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। बहन दुआ की ढाल, बहन घर की इज्जत होती है, उसकी हिफाजत। भाई का फर्ज, समाज की जिम्मेदारी। जो बहन की इज्जत बचाता है अल्लाह उसकी इज्जत बचाता है। औरत पर जुल्म बड़ा गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। औरत पर हाथ उठाना ज़बानी जुल्म, तौहीन, शक सब हराम है। आज का दौर और हमारी जिम्मेदारी। आज औरत को चीज बना दिया गया, इज्जत को कपड़ों से जोड़ा गया, जुल्म को रिवाज कहा गया। इस्लाम इन सब से पाक है। इज्जत की असल पहचान, औरत की इज्जत उसकी इबादत, उसका किरदार, उसका सब्र, उसका इल्म से है, ना कि जुल्म सहने से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत आखिरी खुतबे में फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। यह वसीयत आज भी जिंदा है। आखिरी पैगाम, जो कौम औरत को इज्जत देती है वह कभी जलील नहीं होती, और जो औरत को कुचलती है वह चाहे कितनी तरक्की कर ले अंदर से मर जाती है। घमंड, जुल्म और खुदाई के दावे का दर्दनाक खातिमा। ताकत का नशा। फ़िरौन मिस्र का वह बादशाह था जिसकी हुकूमत बेजोड़ थी। उसके पास बेशुमार फौज, आलीशान महल, खजाने, नील दरिया का कब्जा। मगर यह सब पाकर उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह नाजियात 24। यहीं से उसकी तबाही की बुनियाद पड़ गई। जुल्म की इंतहा। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर ऐसा जुल्म किया कि इंसानियत रो पड़ी। नवजात बच्चों का कत्ल, औरतों की बेइज्जती, मर्दों से बेगार, गुलामी और जिल्लत। कुरान कहता है, वह उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता। सूरह सल्लाह की चेतावनियाँ। अल्लाह ने फ़िरौन को कई निशानियाँ दिखाईं। मूसा अलैहिस्सलाम का आसाप बन गया, हाथ चमक उठा भी टिड्डियाँ जुए, मेंढक खून बनता पानी। हर बार फ़िरौन ने वादा किया और हर बार तोड़ा। दिल का ताला। फ़िरौन सच पहचान चुका था, लेकिन घमंड आड़े आ गया। कुरान कहता है, उन्होंने इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। सूरह नमल 14। आखिरी रात। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, बनी इसराइल को रातों रात निकाल लो। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर चले गए। फ़िरौन गुस्से में फ़ौज लेकर पीछे दौड़ा। दरिया का फटना। नील दरिया के किनारे कौम घबरा गई, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी मारो। दरिया फट गया, बीच में सूखी जमीन बन गई। घमंड की आखिरी चाल बनी इसराइल पार हो गए। फ़िरौन ने भी पीछा किया। वह समझ बैठा, देखो दरिया भी मेरा है। लेकिन जैसे ही उसकी फ़ौज बीच में पहुंची, दरिया का बंद होना अल्लाह ने हुक्म दिया। दरिया आपस में मिल गया, फ़ौज डूब गई, घोड़े बह गए, हथियार बेकार। फ़िरौन मौत से रूबरू हुआ। आखिरी ईमान डूबते वक्त फ़िरौन बोला, ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। सूरह यूनुस 90। लेकिन जवाब आया अब, जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था। जिस्म का बचाया जाना। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने। सूरह यूनुस 92। आज भी फ़िरौन की लाश दुनिया के लिए इबरत है। असली हार। फ़िरौन सिर्फ दरिया में नहीं डूबा, वह घमंड में डूबा, जुल्म में डूबा, कुफ्र में डूबा। उसकी हुकूमत खत्म हुई, नाम लानत बन गया। हमारे लिए सबक फ़िरौन का अंजाम सिखाता है, ताकत अल्लाह की अमानत है, जुल्म की उम्र तय है, घमंड इंसान को ले डूबता है। आखिरी वक्त का ईमान कबूल नहीं। आज के फ़िरौन हर दौर में फ़िरौन होते हैं, जालिम हुक्मरान, घमंडी लोग, कमज़ोरों को कुचलने वाले। याद रखो, हर फ़िरौन के सामने एक मूसा होता है। आखिरी पैगाम, अगर तुम मजलूम हो तो सब्र करो, नुसरत करीब है।
और अगर जालिम हो तो संभल जाओ, दरिया इंतजार में है। अक्ल होते हुए भी गुमराही और ताकत होते हुए भी तबाही। बेवकूफ़ी क्या होती है? बेवकूफ़ी सिर्फ अक्ल न होने का नाम नहीं, बल्कि हक को पहचान कर भी न मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। फ़िरौन के पास अक्ल थी, इल्म था, सियासत थी, फौज थी, मगर उसके पास झुका हुआ दिल नहीं था। खुदा बनने की बेवकूफ़ी। फ़िरौन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह थी कि उसने खुदा होने का दावा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सूरह नाजियात 24। सोचिए, जो खाता था, सोता था, बीमार होता था, मरने से डरता था, वह खुदा कैसे हो सकता है? यह अक्ल की नहीं, घमंड की बेवकूफ़ी थी। अल्लाह से टकराने की बेवकूफ़ी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, फ़िरौन ने कहा, तेरा रब कौन है? जिसने नील दरिया बनाया, जिसने आसमान उठाया, उसी से सवाल करन। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। बच्चों को मारकर तख्त बचाने की बेवकूफ़ी। फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा उसकी हुकूमत गिरा देगा। उसने हुक्म दिया, हर पैदा होने वाला लड़का कत्ल माओं की गोद उजाड़ दी। हजारों बच्चों को मार डाला ताकि एक बच्चा न बचे, लेकिन वही बच्चा उसी के महल में पला। यह बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है? 5 दुश्मन को अपने घर पालने की बेवकूफ़ी। जिस मूसा अलैहिस्सलाम से वह डरता था, उसे उसकी बीवी ने गोद में लिया, उसी के घर में परवरिश मिली। कुरान कहता है, ताकि वह तुम्हारा दुश्मन बने। सूरह क़सस 8। अल्लाह की योजना के सामने फ़िरौन की चाल बच्चों का खेल बन गई। सच पहचान कर भी इनकार करने की बेवकूफ़ी। फ़िरौन जानता था मूसा सच्चे है, मोजिज़े अल्लाह की तरफ से है। कुरान कहता है, उनके दिल यकीन कर चुके थे, मगर उन्होंने जुल्म और घमंड से इनकार किया। सूरह नमल 14। यह सबसे खतरनाक बेवकूफ़ी है। दिल माने, जुबान न माने। जादूगरों से मुकाबला करवाने की बेवकूफ़ी। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से कराया। जब जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, तो फ़िरौन बोला, मैं तुम्हारे हाथ पाँव कटवा दूंगा। जो सच देख कर ईमान लाए, उन्हें सजा देना। किस कद्र की बेवकूफ़ी थी। चेतावनियों से सबक न लेना। अल्लाह ने फ़िरौन को बार बार चेताया, टिड्डिया मेंढक, जुए खून बनता पानी। हर बार वह कहता, अगर यह हट गया तो मैं मान जाऊंगा, मगर जैसे ही मुसीबत हटती, वह फिर पलट जाता। यह बेवकूफ़ी नहीं, हठधर्मिता की इंतहा थी। 9 दरिया को कमज़ोर समझने की बेवकूफ़ी। जब दरिया फट गया, फ़िरौन ने सोचा, यह भी मेरी ताकत है। वह उसी रास्ते से गुजरा जिसे अल्लाह ने मजलूमों के लिए खोला था। जालिम का निशान राह समझ लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आखिरी वक्त का ईमान डूबते वक्त फ़िरौन बोला, मैं ईमान लाया, लेकिन जवाब मिला, अब, जबकि पहले नाफरमानी करता रहा। मौत देखकर ईमान लाना बेवकूफ़ी का आखिरी दर्जा है। जिस्म का बचा रहना इबरत। अल्लाह ने उसका जिस्म बचा दिया ताकि हर दौर का जालिम देखे, हर घमंडी सबक ले। आज भी उसकी लाश चीख चीख कर कहती है, घमंड बेवकूफ़ी है। असल बेवकूफ़ कौन? असल बेवकूफ़ वह नहीं जिसके पास इल्म न हो, बल्कि वह है जो हक जानकर ठुकराए, मजलूमों पर जुल्म करे, खुद को अल्लाह से बेनियाज समझे। फ़िरौन की पूरी जिंदगी इसी बेवकूफ़ी की मिसाल है। आज के फ़िरौन आज भी फ़िरौन जिंदा है। ताकत के नशे में, पैसे के घमंड में, कुर्सी की भूख में। मगर याद रखो, हर फ़िरौन की बेवकूफ़ी उसे उसी दरिया तक ले जाती है। आखिरी पैगाम, अगर तुम ताकतवर हो तो झुक जाओ, बच जाओगे। और अगर घमंड किया तो याद रखो, फ़िरौन की बेवकूफ़ी किसी को नहीं बख्शती। जब अल्लाह का हुक्म आया और जुल्म हमेशा के लिए डूब गया, वह लम्हा जो क़यामत जैसा था, रात का सन्नाटा था। नील दरिया अपनी पूरी हैबत के साथ बह रहा था। एक तरफ बनी इसराइल, बूढ़े, बच्चे, औरतें डर और उम्मीद के बीच खड़े। दूसरी तरफ फ़िरौन, उसकी जालिम फ़ौज, घोड़े, हथियार, घमंड और बीच में दरिया, मजलूमों की बेबसी। जब बनी इसराइल ने पीछे देखा, फ़िरौन की फ़ौज करीब आ चुकी थी। उन्होंने घबराकर कहा, अब तो हम पकड़े गए। यह वह घड़ी थी जब रास्ता बंद था, पीछे मौत थी, आगे पानी था। इंसानी अक्ल जवाब दे चुकी थी, यकीन की आवाज़। ऐसे वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, कल्ला इन्ना माया रब्बी सहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही रास्ता दिखाएगा। यह सिर्फ जुमला नहीं था, यह ईमान की बुलंदी थी। दरिया का फटना, अल्लाह का हुक्म आया,
अपनी लाठी दरिया पर मारो। जैसे ही लाठी लगी दरिया फट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, बीच में सूखी जमीन बन गई। कुरान कहता है हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। यह मोजिजा नहीं, अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। यह मोजिजा नहीं, अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। दरिया का रास्ता, रहमत बनी इसराइल। डरते डरते चले बच्चे माँओं की गोद में, बूढ़े सहारे से मगर पाव नहीं फिसले, कपड़े गीले नहीं हुए। यह रास्ता मजलूमों के लिए खोला गया था। फ़िरौन की नज़र, फ़िरौन ने देखा दरिया फटा हुआ है, रास्ता बना हुआ है। उसके दिल में डर नहीं, घमंड जाग उठा। उसने कहा देखो, दरिया भी मेरे कब्जे में है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई, जालिम का पीछा। फ़िरौन अपनी पूरी फौज लेकर उसी रास्ते में घुस गया जिसे अल्लाह ने नुसरत का रास्ता बनाया था। वह नहीं समझा कि यह रास्ता इम्तिहान है, यह मोहलत है, यह फंदा है, आखिरी कदम। जब बनी इसराइल आखिरी सिरे पर पहुंच गए, आखिरी बच्चा भी पार हो गया। उसी वक्त फ़िरौन की फौज बीच दरिया में थी। घोड़े हाँफ रहे थे, हथियार बोझ बन चुके थे। दरिया का बंद होना, अल्लाह का हुक्म आया। जिस दरिया ने रास्ता दिया था, उसी ने अपनी लहरें छोड़ दी, पानी को वापस खींच लिया। दीवारें गिर पड़ी, लहरें टकराईं और दरिया बंद हो गया। घमंड का डूबना अब न फौज काम आइन ताकत, न घोड़े न हथियार। फ़िरौन पानी में हाथ पाव मार रहा था, सांस टूट रही थी। मौत सामने थी। जिसने कहा था मैं तुम्हारा रब हूँ, आज वह कह रहा था मैं ईमान लाया। देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया अब, जबकि तू जिंदगी भर नाफरमानी करता रहा। दरिया जुल्म का गवाह बन गया, घमंड की कब्र बन गया। ईमान का वक्त निकल चुका था, जिस्म का बचाया जाना। दरिया बंद हुआ, मगर फ़िरौन का जिस्म डूबने के बाद भी बचा लिया गया। कुरान कहता है ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बने, यह लाशाज भी इबरत है। दरिया का पैगाम दरिया सिखाता है जो अल्लाह के हुक्म से खुलता है, वही अल्लाह के हुक्म से बंद होता है। मजलूम के लिए रास्ता बनता है, जालिम के लिए वही रास्ता कब्र बन जाता है। आज के दौर के लिए सबक, आज भी मजलूम फंसे होते हैं, रास्ते बंद दिखते हैं, मगर जब अल्लाह चाहता है दरिया भी रास्ता देता है। और जब अल्लाह पकड़ता है, वही दरिया बंद हो जाता है। आखिरी पैगाम, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ दीवारें हैं, रास्ते बंद है, उम्मीद टूट रही है, तो याद रखो मूसा का रब आज भी जिंदा है। और अगर तुम जुल्म पर हो तो संभल जाओ, दरिया बंद होने में देर नहीं करता।